वफाकी शरीयत अदालत का फैसला बहुत बैलेंस है और बहुत अच्छा फैसला है। और शॉर्ट अल्फाज में अगर मैं आवाम के लिए कहूँ, सादा अल्फाज में, तो एक उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 2F है जिसमें जेंडर आइडेंटिटी कानून के अंदर जो ट्रांसजेंडर कानून है उसमें कहा गया है कि वो अपनी अंदरूनी बातिनी एहसास की बुनियाद पर होगा, तो अदालत ने कहा कि ये गलत है। ये अंदरूनी बातिनी एहसास की बुनियाद पर नहीं, जिस्मानी साख की बुनियाद पर। इसी तरह अदालत ने कहा कि सेक्शन 2 and 3 जिसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ की गई है कि एक शख्स मर्द होगा बायोलॉजिकली, लेकिन उसके जहन में तखय्युल आएगा कि मैं औरत हूँ, तो उसे औरत तस्लीम किया जाएगा, तो अदालत ने कहा कि ये भी गलत है। सेक्शन 2 and 3 ये ट्रांसजेंडर की जो डिफिनीशन है ये गलत है। एक शख्स जो बायोलॉजिकली है वही होगा। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई भी मर्द जो है वो ट्रांसजेंडर का रूप धार के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में शामिल हो जाए। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है और बहुत गलत र्यूमर्स हैं जो कि एक सियासी जमात ने अपने फायदे के लिए फैलाई हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी, जो एक मर्द है वो क्यों ख्वाजा सरा बनेगा? कत्ल होने के लिए, जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने के लिए, कि उसको जो है वो किसी इदारे में अंदर जाए और उसको वहाँ पे घुसने ना दिया जाए इंसाफ लेने के लिए, किसी को उसको जो है वो हेल्थ के राइट्स, जब वो अस्पताल में जाए तो उसको डॉक्टर डिस्क्रिमिनेट कर दें, जिस तरह हमारी अलीशा 2016 में मारी गई, जिस तरह इस वजह से कि वो ख्वाजा सरा थी और डॉक्टरों ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो ये वो ऐसे जो ऐसी कोई भी चीज है कि कोई मर्द ख्वाजा सरा नहीं बनता, ट्रांसजेंडर नहीं बनता। आपने कितने देखे? वफाकी शरई अदालत ने फैसला तो दे दिया, लेकिन कुछ ख्वाजा सराओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच में अपील दायर करने का फैसला किया है।